नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में हमने क्या कराया था। पिछली क्लास में देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना। इसमें हमने एम्पियर का परिपथीय नियम कराया है और उपपत्ति भी कराई उसी क्लास में। बात समझ रहे हैं ना। एम्पियर का परिपथीय नियम और उसकी उपपत्ति भी कराया, जो कि हमने कहा था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ रहे हैं ना। आप बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाते चलिए, सही ढंग से जो है लिखते चलिए। और इसमें हमने कहा था कि जो है एम्पियर का परिपथीय नियम एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको सही ढंग से उसको जो है करना था। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद ये आज की क्लास में हम एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे भाई, समझ रहे हैं ना, तब ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पिछला वीडियो देखिए, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल उसको क्लियर कीजिए तब इसको देखिए, तो पूरी तरह से आपको कोचिंग की क्लास की तरह बिल्कुल चलेगी, क्लास की तरह, स्कूल की क्लास की तरह बिल्कुल सही क्रम में उसी प्रकार चलेगा। तो देखिए यहां से हमारे पास जो है जो डेरिवेशन है, क्या डेरिवेशन है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग देखना है। एम्पियर का परिपथीय नियम का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यह एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परीक्षा में आता है, इसके दो अनुप्रयोग हैं। बात समझ लीजिएगा भाई, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग और गॉस के नियम के अनुप्रयोग दोनों महत्वपूर्ण हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग दूसरी जो है दूसरे चैप्टर में है, जो कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पिछले जो वीडियो हमारे पढ़े हैं पिछले साल के, समझ रहे हैं ना, उसमें पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, फिजिक्स की जो है 44 वीडियो एक आएगा, उसमें जो है फिजिक्स के केवल, तो उसमें पढ़े हुए, तो उसमें देख लीजिएगा भाई। और यहां पर देखिए वो भी एक महत्वपूर्ण, गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें जो है थोड़ा सा थ्योरी लिख ले, इसके बाद चित्र बना के समझाते हैं उसको। जिस प्रकार ये कह रहा है उसी प्रकार लिखना है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का सीधा धारावाही क्या है, तार है। अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है, इसके कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहां से मान लीजिए, माना कि जिस प्रकार डेरिवेशन उसी प्रकार मानिए, माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है। माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा तार में एक बिंदु O है, जिससे R त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्ताकार पथ है। अभी चित्र बनाएंगे तो थ्योरी पूरी तरह से आपको साफ साफ स्पष्ट हो जाएगी। काल्पनिक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अतः एम्पीयर के परिपथीय नियम से, चूंकि हम किसके नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो अतः एम्पीयर के परिपथीय नियम से सीधा लगाया जाएगा, अतः एम्पीयर के परिपथीय नियम से, एम्पीयर के परिपथीय नियम से, अतः एम्पीयर के परिपथीय नियम से। तो चलिए इसका चित्र थोड़ा सा बना ले। एक जो है अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार है, ये हमने तार बना लिया। ये अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक क्या है? तार है। इसमें कितनी धारा बह रही है? इसमें आई धारा बह रही है ऊपर की ओर, तो आई धारा ऊपर की ओर बह रही है। और इस तार पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु O है। जिस प्रकार हमने लिखा है उसी प्रकार बनाएंगे। माना कि एक जो है अनंत लंबाई की, माना कि एक अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार है, माना कि एक अनंत लंबाई की सीधी, ये देखिए सीधी दिख रही है, अनंत लंबाई की सीधी चालक तार कह सकते हैं, धारावाही ना लिखे तब भी काम चल जाएगा। माना कि एक अनंत लंबाई की सीधी तार है, इस तार जिस पर धारा आई प्रवाहित हो रही है, तथा इस तार पर एक बिंदु O है, तथा बिंदु O से R त्रिज्या का, बिंदु O से कितनी त्रिज्या का? R त्रिज्या का एक काल्पनिक क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस तार से कितने त्रिज्या का? R त्रिज्या का, इस तार से R त्रिज्या का एक क्या है? काल्पनिक वृत्ताकार पथ है। बात समझ रहे हैं ना? इस पथ पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है? जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है भाई? जिस पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से इस जो है ये जो पथ है, बात समझिए, ये जो बिंदु है इस पथ पर है, वृत्ताकार पथ पर है। इस पथ पर एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई क्या मानेंगे? dl मानेंगे। बात समझ रहे ना? इस पथ पर एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के पहले यदि स्मॉल d लगा दे तो किस में बदल जाएगी? सूक्ष्म में। तो इस पथ पर एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई, इस बिंदु पर एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई क्या मानेंगे? dl, जिसकी दिशा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा dl, और इधर की तरफ ही क्या होगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की दिशा। तो ये चित्र हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब इसी चित्र के आधार पर हम बोल सकते हैं, सुनिएगा भाई कैसे बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां से हम बोलेंगे कैसे, जो थ्योरी लिखी गई है उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको चित्र बन गया, चित्र याद हो गया, तो थ्योरी बन जाएगी, डेरिवेशन भी बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पूरी तरह से आप ध्यान से, दिमाग से चित्र की 2 बार 3 बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम करते क्या है, पढ़ने बैठते हैं तो चित्र जो भी आते जाए, बात समझ रहे हैं ना? जब हम पढ़ने बैठे हैं तो चित्र जो भी आते जाए, पीछे साइड, कापी के पीछे साइड दिमाग में बस जो है उसको बना लिया करें कि हमें ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर चित्र कंप्लीट हो गया। तो देखिए यदि हम यहां बनाए तो सबसे पहले ये डेरिवेशन का चित्र बना रहे हैं, तो सबसे पहले अनंत लंबाई की क्या बनाएंगे? एक तार बनाएंगे। माना कि एक अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार है। इस तार में कितनी धारा बह रही है? इस तार में आई धारा बह रही है, तथा जो है इस तार पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु O है। बात समझ रहे हैं ना? तथा इस बिंदु O से R त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्ताकार क्या है? पथ है। इस पथ पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चूंकि अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार के कारण यहां पर क्या निकालना है? R दूरी पर, तार से R दूरी पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बात समझ रहे हैं ना? तो थ्योरी बिल्कुल, आप जब चित्र बनेगा तो चित्र क्या बनाना है? एक तार बनाना है। माना कि एक धारावाही चालक तार है, इससे जो है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा तार से R दूरी पर, तथा जो है इस तार पर एक बिंदु है, तथा माना कि R त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्ताकार क्या है? पथ है। इस पथ पर बिंदु P है। इतनी मानना है थ्योरी, और चित्र इसी प्रकार बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से जो है आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इस चित्र के अनुसार एक बार हम थ्योरी फिर से रिपीट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इस चित्र के अनुसार थ्योरी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको एक बार फिर से समझना है। देखिएगा सबसे पहले क्या है? ये तार दिख रही है। माना कि एक जो है डेरिवेशन में जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार आप लिख दीजिए पहली लाइन। पहली लाइन यदि ध्यान रही तो आगे ध्यान रहेगी।
बात समझ रहे हैं ना। तो माना कि एक अनंत लंबाई का, ये डेरिवेशन की हेडिंग पड़ी हुई है, माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा तार में एक बिंदु O है, तार में एक बिंदु O है जो है, तथा बिंदु O से R त्रिज्या का, बिंदु O से R त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्ताकार पथ है, तथा बिंदु O से R त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बोल पाएंगे ना। माना कि अनंत लंबाई का एक जो है, माना कि अनंत लंबाई का सीधा जो है धारावाही चालक तार है, माना कि अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस तार पर एक बिंदु O है, तथा बिंदु O से R त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्ताकार, ये काल्पनिक है, काल्पनिक वृत्ताकार पथ है, इस पथ पर बिंदु O P है, बात समझ रहे हैं ना, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बात समझ रहे हैं ना। अतः एम्पियर के परिपथी नियम से, अब चलिए एम्पियर के परिपथी नियम लगाइए। तो एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम होता इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 इंटू आई होता है, बात समझ रहे हैं ना। ये पिछली क्लास में, इसके जस्ट पीछे वाली क्लास आप देखिए, उसमें एम्पियर का परिपथी नियम हमने पढ़ाया है। तो एम्पियर के परिपथी नियम से इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 इंटू आई। अब यहां से इसका डॉट गुणन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन उसी प्रकार डॉट गुणन जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा, तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, B dl cos थीटा हो गया, B dl cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 इंटू आई हो गया। अब इसके बाद देखिएगा भाई, यहां से थीटा का मान रखिए, थीटा देखिए dl और B के बीच, B और dl के बीच कोण कितना है, B और dl ये दोनों समांतर रेखाएं, बात समझ रहे हैं ना। तो dl भी यही है, B भी यही है, तो इन दोनों के बीच यहां कोण कितना है। यदि B थोड़ा सा और ऐसे होती, ये B होती, तो यहां से कोण थीटा कुछ ना कुछ बनता, या B ऐसे हो जाता तो 90 अंश बनता। चूंकि dl के ऊपर ही B रखी हुई है, जो B भुजा है वो किसके ऊपर है, ये देखिए dl वेक्टर के ऊपर है। तो जब B वेक्टर के ऊपर dl है, dl के ऊपर B है, तो यहां कोण कितना बन गया, यहां कोण थीटा बराबर 0 डिग्री बन गया, बात समझ रहे हैं ना। तो थीटा बराबर कितना होगा भाई, 0। तो यहां से चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसलिए क्या बनेगा यहां से इंटीग्रेशन B dl और cos 0 और बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 इंटू आई हो गया। अब देखिए यहां से cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो यहां 1 रख दीजिए तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन B dl और cos 0 के स्थान पर क्या हो गया 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा यहां से म्यू 0 इंटू आई हो गया। तो देखिए सूक्ष्म क्या है, किसी भी संख्या के पहले, किसी भी राशि के पहले यदि स्मॉल डी लगा दे तो सूक्ष्म में बदल जाती है। तो एल के पहले स्मॉल डी दिख रहा है तो डीएल सूक्ष्म है। समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो जो सूक्ष्म राशि होगी वही तो बढ़ेगी, उसी को तो बढ़ाया जाएगा। जो सूक्ष्म नहीं है वो समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बी सूक्ष्म नहीं है, पूरी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र पूरा चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो इस समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। तो बी को समाकलन से बाहर कर लीजिए, तो बी समाकलन से बाहर, यहां से क्या बचा, समाकलन डीएल बचा। समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है, बराबर म्यू 0 इंटू आई हो गया। तो यहां से देखिए, यहां से डीएल इस पथ पर, यहां पर इतनी लंबाई क्या कहलाई थी, डीएल कहलाई थी, बात समझ रहे हैं ना। जिसका जो है डीएल का सदिश कितना हुआ था, यदि इसको सदिश रूप में डीएल वेक्टर हुआ था, इसी के जस्ट जो है लंबवत हमारे पास क्या हुआ था, डीएल वेक्टर हुआ था। लंबवत क्या, समांतर कह रहा, लंबवत ही ऊपर की ओर बनेगा ना, ये हमारे पास क्या है, ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो इसके जस्ट जो है, जो सदिश होता है, जैसे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल देखे, यदि यहां पर क्षेत्रफल बन रहा है तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो इसी प्रकार इस लंबाई के लंबवत ये ऊपर की तरफ जरूर दिखाई गई, ये बाहर की ओर है, इस लंबाई के बाहर की ओर क्या हो जाएगा, इस लंबाई का सदिश डीएल वेक्टर कहलाएगा। तो यहां से इस डीएल को बढ़ाना है, इसका समाकलन करना है। तो जब ये जो है वृत्त की परिधि में एक सूक्ष्म लंबाई डीएल है,
बात समझ रहे हैं ना। यदि सूक्ष्म लंबाई को समाकलन करें मतलब बढ़ाए, इस वृत्त की सूक्ष्म परिधि को बढ़ाए तो पूरी परिधि हमारी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, समाकलन का मतलब बढ़ाना, और डीएल का, डीएल क्या है, इस वृत्त की सूक्ष्म परिधि है, सूक्ष्म लंबाई है। समझ रहे हैं ना, वृत्त की सूक्ष्म परिधि है, सूक्ष्म लंबाई है। तो वृत्त की जब सूक्ष्म परिधि को बढ़ाएंगे, समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो पूरी वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो पूरी वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यहां से ये जो लंबाई है ये वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी भाई, b इंटू यहां से जब ये समाकलन का मतलब बढ़ाना, जब सूक्ष्म लंबाई को बढ़ाएंगे तो पूरी वृत्त की परिधि की लंबाई मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो पूरी वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होता है। समाकलन dl का मतलब 2 पाई r हो गया। तो यहां से बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 इंटू आई हुआ। अब यहां से देखिए ये गुणे में राशियां, इनको बराबर के उस पार ले जाइए, तो इधर केवल क्या बच जाएगा, b बराबर हो गया म्यू 0 इंटू आई अपान में क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो गया। यही क्या होता है भाई, यही अनंत लंबाई की, समझ रहे हैं ना, अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये क्या, किसका डेरिवेशन भाई, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी का डेरिवेशन है। ये बात क्लियर है ना भाई। ये पूरा डेरिवेशन किसके नियम पर आधारित है, किसके नियम की सहायता से आया है, एम्पियर के परिपथी नियम के सहायता से आया। एम्पियर का परिपथी नियम हमने लगा दिया, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू 0 आई, यहां से डॉट गुणन किया, बी डीएल कास थीटा, थीटा का मान बी और डीएल के बीच थीटा का मान 0 दिख रहा है, थीटा का मान 0 रखें, कास 0 का मान 1 हुआ, इंटीग्रेशन बी डीएल हुआ, बी डीएल। अब देखिए इसमें सूक्ष्म राशि क्या है, इसमें सूक्ष्म राशि डीएल है, बी समाकलन से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल बचा। अब यहां से डीएल का समाकलन कर देंगे तो ये जो है डीएल का समाकलन का मतलब इस वृत्त की परिधि में एक सूक्ष्म लंबाई डीएल रखी है। तो जब सूक्ष्म लंबाई सूक्ष्म परिधि का समाकलन का मतलब बढ़ाएंगे तो पूरी वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी, और पूरी वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू 0 इंटू आई। अब ये गुणे में है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो b बराबर म्यू 0 आई अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये एक महत्वपूर्ण, कई सन में आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे ना तो उसमें दिखेगा, ये कई सन में लगातार सन में पूछा जाता है डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन है, और इसके अनुप्रयोग का दूसरा नंबर डेरिवेशन कल की क्लास में कराएंगे। बात समझ रहे हैं ना, कल की क्लास में उसको करा दिया जाएगा। कल की क्लास में डेरिवेशन होगा लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ रहे हैं ना। और यदि बढ़िया वीडियो आपको पसंद आया भाई तो जो है लाइक कर दे सभी लोग, और नीचे कमेंट कर दे कि हाँ समझ में आ गया है। और यदि कहीं पर भी दिक्कत हो रही है इस चैप्टर में, बात समझ रहे, तो नीचे कमेंट करके लिखिए कि यहां पर दिक्कत हुई है। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वीडियो आपको मिलते रहे फिर।